जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास की पावन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग के अंतर्गत श्री सुंदरकांड की पावन प्रसंग का निवेदन का क्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज कुछ आगे की चर्चा, आगे का निवेदन करने का प्रयास दास द्वारा किया गया जा रहा है। प्रसंग का भाग साकेत निवासी श्री रामकिंकर उपाध्याय जी द्वारा सुने गए प्रवचनों के आधार पर एवं वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती के प्रवचनों एवं ग्रंथों के आधार पर दास द्वारा कुछ निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मेरी कुछ महिमा नहीं है, बस बार बार इन पूर्वाचार्यों को सुनता हुआ हूँ और मस्तिष्क में जितना अटता है और अपने तुच्छ मन मस्तिष्क के अनुसार उसी पाठ को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। तो श्री सीता अन्वेषण के क्रम में, सीता जी की खोज के क्रम में हनुमान जी निकले हैं। हनुमान जी के साथ अंगद आदि बंदरों की सेनाएं हैं। तो हनुमान जी निकले हैं तो उनके जीवन में, उनके इस यात्रा में, उनके इस अन्वेषण में, सीता अन्वेषण के क्रम में अनेक बाधाएं आती हैं। हनुमान जी के इस चरित्र से हम सबको उपदेश मिलता है कि हम भी जब भक्ति की खोज में निकलेंगे, भक्ति प्राप्त करने के लिए चलेंगे, सीता अन्वेषण के मार्ग में चलेंगे तो बाधाओं का आना स्वाभाविक है। जब ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधारम और राम भक्त हनुमान जी के जीवन में बाधाएं आई तो हम और आप किस गली के हैं। तो सबसे पहली बाधा तो मैनाक, इसके बाद सुरसा। सुरसा कौन है? सुरसा कीर्ति है, लोकैषणा है। हम साधक कठिनाई से यदि लोभ पर विजय प्राप्त भी कर लेते हैं तो कीर्ति पर, कीर्ति की कामना पर शायद ही कोई होगा जो विजय प्राप्त कर ले। शुभ कीर्ति की कामना सब में होती हैं, सभी चाहते हैं कि हमारी कीर्ति का विस्तार हो।
हमें लोग अधिक से अधिक जाने, इसी के लिए सभी लोग प्रयत्नशील है। हनुमान जी अभी अभी मैनाक का लोभ छोड़े हैं। जैसे ही मैनाक पर्वत भौतिक ऐश्वर्य का प्रतीक है, सोने का पर्वत है, जैसे ही सोने के पर्वत का परित्याग करते हैं, सुरसा आ जाती है। पहले तो वह उन्हें खाने की बात कहती हैं। आजू सुरन मोही दीन्हा आहारा, आजू सुरन मोही दीन्हा आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, आजू सुरन मोही दीन्हा आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। होड़ लग जाती है सुरसा और वीर बजरंगबली में होड़ लग जाती हैं। पहले वे 2 योजन का मुंह फैलाती है तो हनुमान जी 4 योजन का, वह 8 योजन करती हैं, हनुमान जी 32 योजन का। संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, जस जस सुरसा बदन पसारा, तासु दून कपि रूप दिखावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। होड़ लग जाती हैं। हनुमान जी बीच बीच में कहते भी हैं कि खाना ही चाहती हो तो खा लो, अगर मैं आपके मुंह में अट जाऊं तो खा लो। लेकिन यह अर्थ कहने का मतलब यह हुआ, आशय यह हुआ कि जैसे जैसे हमारी कीर्ति बढ़ती जाती है, हमारा जस बढ़ते जाता है, हमें जस की कामना भी, हमारे अंदर जस की विस्तार की कामना भी उसी तरह बढ़ते जाती है। अंत में सत्य जो जानते ही आनन कीन्हा, सत्य जो जानते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, सत्य जो जान। ये सुरसा लोकैषणा है। जब कोई साधक भक्त लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है, लोभ पर विजय प्राप्त करना भी कठिन है, लेकिन पहुँचे हुए संत के लिए, पहुँचे हुए भक्त के लिए यदि लोभ पर विजय सरल भी हो जाए तो हमारे जीवन की लोकैषणा, कीर्ति की कामना पर विजय प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लोकैषणा कीर्ति की कामना है। तो सुरसा जैसे साधक के मुलाकात के बाद कीर्ति की कामना, उसकी परीक्षा के क्रम में ये हनुमान जी भी अपना शरीर को विस्तृत करते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मिलना कठिन है जो जिसमें कीर्ति की कामना न हो, जिसमें लोकैषणा न हो। बिरले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। सुरसा कैसी है? मुंह फैलाए जा रही है। हनुमान जी, क्या हनुमान जी को खा पाई? कतई नहीं, नहीं खा पाई। पर न जाने आज सुरसा हम में से कितने साधकों को रोज खा जाती है। हनुमान जी को यात्रा के क्रम में, सीता अन्वेषण के क्रम में हनुमान जी को खाने वाले 3 पात्र मिले और खिलाने वाले भी 3 पात्र मिले। वीर बजरंगबली, धन्य है वीर बजरंगबली, तीनों के साथ उन्होंने अलग अलग व्यवहार किया। सुरसा
के साथ जो व्यवहार हुआ वह प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। आशीष दे सुरसा चली, हरस चले हनुमान। प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमा तोर मैं पावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमा तोर मैं पावा। राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसि चलेऊ हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय। तीनों के साथ वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी का अलग अलग व्यवहार। सुरसा को प्रणाम किए, सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त किए और सिंहिका को मार ही डाला, और लंकिनी को अधमरा कर दिया। और खिलाने वाले भी 3 पात्र मिले। पहला, और संयोग देखिए, या बड़ी अद्भुत बात है कि खाने वाले भी 3 पात्र जो महिला, और खिलाने वाले भी 3 पात्र जो भी महिला। खिलाने वाली कौन है? पहले स्वयं प्रभा। तेहि तब कहा करहूँ जल पाना, तेहि तब कहा करहूँ जल पाना। खाहूँ सुरस फल सुंदर नाना, तेहि तब कहा करहूँ जल पाना। खाहूँ सुरस फल सुंदर नाना। स्वयं प्रभा जब देखती हैं कि सीता अन्वेषण के क्रम में हनुमान जी इत्यादि बंदर विवर में प्रवेश कर गए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो कहती है कि सुंदर सुंदर फलों को खा लीजिए, पहले तो जलपान कीजिए। और दूसरी खिलाने वाली माता सबरी क्या कहती हैं? कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। खिलाने वाली सबरी माता कंदमूल फल लाती है और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ बारंबार बखान करके खाते हैं, माँ और दीजिए, माँ और दीजिए, माँ और दीजिए। शरीर के दृष्टि से तीनों नारी हैं। सबरी माता जो हैं फल खिलाती हैं, स्वयं प्रभा फल खिलाती हैं, और तीसरी सीता जी। ये तीनों खिलाने वाले पात्र हैं। देखी बल बुद्धि निपुण कपि, कहूँ जान की जाहूँ। रघुपति हृदय चरण धरी, तात मधुर फल खाऊं। ये तीनों खिलाने वाली है और 3 ही खाने वाली हैं। खाने वाली भी 3 ही हैं और तीनों के साथ हनुमान जी अलग अलग व्यवहार करते हैं, सुरसा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अधमरा कर देते हैं सिंहिका
सिंहिका को तो मार ही डालते हैं और लंकिनी को अधमरा कर देते हैं। विचार किया जाए, अद्भुत बात है क्या, शरीर के दृष्टि से या ऐसे हम भूखे हैं। संसार में करीब करीब अधिकांश जीव भूखे हैं, शरीर की दृष्टि से नहीं भी तो मन की दृष्टि से तो अवश्य भूखे हैं। जिसके पास बहुत धन है वे बेचारे भी भूखे हैं। तो भूख मिटाने का उपाय क्या है? सबरी जी ने, स्वयं प्रभा ने अंत में भूख मिटाने का उपाय है क्या है? हम सबरी माता के पास चले जाएं, हम स्वयं प्रभा के पास चले जाएं, हम जनक नंदिनी जानकी के पास चले जाएं। इनसे, इन माताओं से हमारी आत्मा की जो भूख है मिट जाएगी, हमारी भक्ति की जो भूख है मिट जाएगी। भूख मिटाने का उपाय क्या है? सबरी माता, स्वयं प्रभा और अंत में किशोरी जी के पास पहुंच जाए तो कहना है क्या? कौन है सबरी माता? आखिर हैं कौन सबरी माता? सबसे पहले प्रभु तो इन्हीं के पास पहुंचे। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करी वरगामिनी। क्या कहती हैं सबरी माता? पंपा सरही जाहूँ रघुराई, पंपा सरही जाहूँ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई, पंपा सरही जाहूँ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। और प्रभु श्री राम अपने श्री मुख से सबरी माता के फल तो खाते हैं, कंदमूल तो खाते हैं, बखान बखार कर खाते हैं और मांग मांग कर खाते हैं, और सबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश भी देते हैं। नवधा भक्ति, भगवान बोले नवहूँ एक जिन्ह के मन माही। नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी राति मामा कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर राति मामा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मामा ज्ञान गुना, करई कपट तज ज्ञान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। छठ समशील बिरति बहु करमा, छठ समशील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर राजन धर्मा। तो नवधा भक्ति का उपदेश प्रभु श्री राम द्वारा माता सबरी को दिया जाता है। 9 प्रकार की भक्ति सबरी जी में
विद्यमान हैं, तब सीता जी को खो जाने के बाद उन्हीं के पास क्यों गए? अभिप्राय यह है कि यदि भक्ति देवी की खोज करनी हो तो उसी संत के पास जाया जाए। आखिर भगवान प्रभु राम सीता अन्वेषण के क्रम में सबसे पहले सबरी माता के पास क्यों गए? क्योंकि भक्ति की खोज, सीता की खोज में सबसे पहले उन्हीं के पास जाया जाए जिसके पास 9 प्रकार की भक्ति हो। अतः हमारे प्रभु श्री राम रामभद्र सीता के खोज के क्रम में पहले सबरी माता के पास गए। हमें यह शिक्षा मिलती है, यह उपदेश मिलता है कि भक्ति की खोज करने के लिए हमें सबसे पहले उसी संत के पास जाना चाहिए, उसी ज्ञानी के पास जाना चाहिए, उसी भक्त के पास जाना चाहिए जिसके पास भक्ति है, जिसके पास प्रभु राम के प्रति अनन्य भक्ति है, निष्ठा है, प्रेम है। एक भूख मिटाने की शक्ति तो हमारे मन रूपी, मन की भूख, आत्मा की भूख, आध्यात्मिक भूख मिटाने की शक्ति तो नवधा भक्ति में है। ये भक्ति इतनी रसीली है, इतनी रसीली है, इसके फल इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि स्वयं भगवान उनको सराह सराह के खाते हैं। के ही रुचि के ही क्षुधा सानुज बार बार मांगी खात। स्वयं भगवान भक्ति के इस फल को, भक्त के इस फल को बार बार अनुज के साथ मांग मांग करके, सराह सराह करके खा रहे हैं। तो जीवन में भक्ति के रसीले फल पाना है तो हमें सबरी माता के पास जाना चाहिए, ऐसे संत के पास जाना चाहिए जिन्हें भक्ति प्राप्त हो गई हो। स्वयं प्रभा जैसे सिद्ध के पास जाना चाहिए, जनक नंदिनी किशोरी जी के पास जाना चाहिए, अन्यथा हमें भक्ति नहीं मिलनी है। आज के युग में, आज तो त्रेता का युग नहीं रहा, आज के युग में सबरी माता जैसे सिद्ध संतों से, सिद्ध भक्तों से मिलना तो कठिन है, लेकिन जिन संतों का हृदय भगवान से भरा है, जिन संतों का हृदय भगवान के भाव से भरा है, जिन संतों के हृदय में भगवान का स्वरूप का निवास है, उन संतों के पास जाने से हमें भक्ति माता की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं भगवान का स्वरूप जो आज वहीं सबरी माता के रूप में, आज भगवान के स्वरूप में हमारे बीच बड़े बड़े संत हैं, विद्वान हैं, उन्हीं के पास हमें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वयं प्रभा कौन है? व्यक्ति के जीवन की भूख मिटाने में, व्यक्ति के जीवन की भक्ति की भूख मिटाने के लिए स्वयं प्रभा कृपा है। बिना स्वयं प्रभा की कृपा से भक्ति मिलने वाली नहीं है। सबरी माता भावना में है, सबरी माता भावना है तो स्वयं प्रभा कृपा है। और सबसे अंतिम में जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है तो उसके बाद माँ के पास जाते हैं, भक्ति माता के पास जाते हैं। कौन सी भूख? स्वयं तुलसीदास हमें यह भक्ति की भूख की यहाँ चर्चा हो रही है, शारीरिक भूख की नहीं। एक बार तुलसीदास जी भगवान के दरवाजे पर सवेरे सवेरे पहुंच गए, बिल्कुल सवेरे, एकदम सुप्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए। भगवान ने पूछा, क्यों आए हो? इतने सुबह क्यों आ गए हो? क्या जरूरी काम हो गया? तुलसीदास जी बोले, भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है। पेट भरी तुलसी ही जेमावऊं भगति सुधा
सुनाज। विनय पत्रिका में पद आया है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भूखा हूं। भगवान पूछे भूखे क्यों हो? यह तो तर्कसंगत नहीं लगता है। मध्य दिवस में जब भगवान का भोग लग जाए, स्नान इत्यादि के बाद भगवान का भोग लग जाए, तब खाने के लिए कोई आवे तो यह तो तर्कसंगत लगता है। लेकिन सवेरे सवेरे आना यह तो कतई तर्कसंगत नहीं लगता। लेकिन तुलसीदास जी भगवान के दरवाजे पर जोर जोर से पुकार रहे हैं, सवेरे सवेरे भगवान भिखारी आया है। भगवान बोले क्या लेने? भूखा है। अब देखिए मध्यकाल के बाद भूखा आवे तो यह तो सोचने की बात है। मध्यकाल में कोई भूखा हो सकता है, लेकिन सवेरे सवेरे कोई भूखा आवे? तुम सवेरे सवेरे? प्रभु, तुलसीदास जी बोले प्रभु जो रात में खाया हो, जिसे रात में भोजन की प्राप्ति हुई हो, वह भले ही सवेरे सवेरे न आवे, वह तो मध्य दिवस का या 12 बजने का प्रतीक्षा कर सकता है। लेकिन जो कई दिनों से भूखा हो, क्या ऐसा भूखा 12 बजने का, मध्यकाल का या भगवान के भोग लगने का प्रतीक्षा करेगा? कभी नहीं। कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, कहते हैं कि कई दिनों की बात क्या, मैं तो जन्म जन्मांतर का भूखा हूं। तो जो लोग पहले तृप्ति पा चुके हैं, वे तो जो लोग पहले तृप्ति का पा चुके हैं, अर्थात जिनको पहले भक्ति मिल चुकी है, उनके तो आने में विलंब हो सकता है। लेकिन जन्म जन्मांतर का कोई भूखा हो तो वह कतई मध्यकाल आने का प्रयास नहीं करेगा। भक्त तो क्या चाहिए? बोले तुलसीदास जी बोले भक्ति का ऐसा धान्य खिला दीजिए, ऐसा धान्य खिला दीजिए कि मेरी भूख मिट जाए, भक्ति की मेरी भूख मिट जाए। तो यहाँ आज के पावन कथा के क्रम में इतना ही। पुनः अगले सत्र में प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा किया जाएगा। आप सबों के हृदय में विराजमान भगवान राम से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए प्रेरित करें। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।